आज है 19 जुलाई, दिन है रविवार। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। डाउनटाउन दुबई धमाकों की खबर पर रॉयटर्स ने मानी गलती, जारी किया खेद। शारजाह में फर्जी आईफोन डील से 6.92 लाख की ठगी, आरोपी को 6 महीने की जेल। यूएई में सप्ताह बदलेगा मौसम, बारिश, कोहरा और बढ़ते तापमान का अलर्ट। आबू धाबी में बोट और जेट स्की चलाने वालों के लिए चेतावनी, नियम तोड़ने पर 30,000 दिरहम तक का जुर्माना। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो चलिए खबरों को विस्तार से बताते हैं। डाउनटाउन दुबई धमाकों की खबर पर रॉयटर्स ने मानी है गलती, जारी किया खेद बयान। अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने डाउनटाउन दुबई में धमाकों जैसी आवाजें सुनाई देने संबंधी अपनी रिपोर्ट पर आधिकारिक बयान जारी करते हुए अफसोस जताया है। एजेंसी ने कहा है कि 16 जुलाई को प्रकाशित की गई यह खबर उनके संपादकीय मानकों पर खरी नहीं उतरी, इसीलिए उसे उसी दिन वापस ले लिया गया। रॉयटर्स ने स्वीकार किया है कि वो इस बात की पुष्टि नहीं कर सका था कि आवाजें कहां से आई थी और उनका वास्तविक महत्व क्या था। एजेंसी ने माना है कि रिपोर्ट में आवश्यक संदर्भ की कमी थी, जिससे पाठकों के बीच भ्रम पैदा हो सकता था। इससे पहले दुबई गवर्नमेंट मीडिया ऑफिस यानी GDMO ने रॉयटर्स की रिपोर्ट को पूरी तरह गलत बताते हुए स्पष्ट किया था कि डाउनटाउन दुबई में किसी भी तरह का विस्फोट नहीं हुआ। अधिकारियों ने लोगों से केवल आधिकारिक स्रोतों से मिली जानकारी पर भरोसा करने और अफवाहों से बचने की अपील की थी। इसके बाद रॉयटर्स ने दुबई सरकार से स्पष्टीकरण को प्रमुखता से प्रकाशित किया और सार्वजनिक रूप से खेद व्यक्त करते हुए कहा कि भविष्य में वह अपने संपादकीय मानकों का और अधिक सख्ती से पालन करेगा ताकि ऐसी गलती दोबारा भविष्य में न हो। शारजाह में फर्जी आईफोन डील से 6.92 लाख दिरहम तक की ठगी, आरोपी को 6 महीने की जेल। शारजाह की एक अदालत ने फर्जी आईफोन डील के जरिए 6.92 लाख दिरहम की धोखाधड़ी करने वाले एक व्यक्ति को 6 महीने की जेल की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार आरोपी ने खुद को मोबाइल फोन कारोबारी बताकर एक खरीदार को 160 आईफोन 17 प्रो मैक्स बेचने का वादा किया और पूरी रकम नकद लेने के बाद फोन लाने का बहाना बनाकर मौके से फरार हो गया। बाद में उसने खरीदार को व्हाट्सएप पर दूसरी लोकेशन भेजकर इंतजार करने के लिए कहा, लेकिन वह कभी वापस नहीं आया। जांच में पता चला है कि आरोपी के पास ना तो मोबाइल फोन बेचने का लाइसेंस था और ना ही उसके पास कोई आईफोन स्टॉक मौजूद था। अदालत ने इसे सुनियोजित धोखाधड़ी मानते हुए आरोपी को 6 महीने की जेल और न्यायिक शुल्क अदा करने का आदेश दिया। साथ ही पीड़ित के मुआवजे के दावे को सिविल कोर्ट भेज दिया गया है, जहां वो अपने आर्थिक नुकसान की भरपाई की मांग कर सकता है। यूएई में इस सप्ताह बदलेगा मौसम, बारिश, कोहरा और बढ़ते तापमान का अलर्ट। संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई में इस सप्ताह मौसम का मिजाज बदलने वाला है। राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार देश के पूर्वी और दक्षिणी इलाकों में गरज वाले बादल बनने के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं रात और सुबह के समय तटीय और पश्चिमी क्षेत्रों में नमी बढ़ने के कारण कोहरे या धुंध छाने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि कुछ स्थानों पर धूल भरी हवाएं चल सकती हैं, जिससे दृश्यता प्रभावित हो सकती है। इसके साथ ही तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी और आंतरिक क्षेत्रों में पारा 47 से 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। अधिकारियों ने लोगों को मौसम संबंधित अपडेट पर नजर रखने, तेज गर्मी के दौरान सावधानी बरतने और खराब दृश्यता की स्थिति में वाहन चलाते समय अतिरिक्त सतर्कता बरतने की सलाह दी है। आबू धाबी में बोट और जेट स्की चलाने वालों के लिए चेतावनी, नियम तोड़ने पर 30,000 दिरहम तक का जुर्माना। बता दें कि आबू धाबी मैरीटाइम ने बोट, जेट स्की और अन्य समुद्री गतिविधियों से जुड़े लोगों को चेतावनी जारी करते हुए कहा कि नियमों का उल्लंघन करने पर 500 दिरहम से लेकर 30,000 दिरहम तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। प्राधिकरण ने बताया कि कुल 33 तरह के उल्लंघनों के लिए अलग अलग जुर्माने तय किए गए हैं। बिना परमिट समुद्री गतिविधि करने पर 10,000 दिरहम, समुद्री दुर्घटनाओं का कारण बनने पर 5,000 दिरहम और नाव खराब होने पर आवश्यक सुरक्षा उपाय नहीं अपनाने पर 1,000 दिरहम का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं बिना अनुमति समुद्री निर्माण कार्य शुरू करने या फिर स्वीकृत सीमा से बाहर निर्माण करने पर सबसे अधिक 30,000 दिरहम का जुर्माना लगाया जा सकता है। लाइफ जैकेट न पहनने पर 500 दिरहम और पर्यावरण संबंधी नियमों का उल्लंघन करने पर 20,000 दिरहम तक का जुर्माना भी तय किया गया है। अधिकारियों ने लोगों से सभी सुरक्षा नियमों का पालन करने, आवश्यक परमिट लेने और समुद्री गतिविधियों के दौरान जिम्मेदारी से व्यवहार करने की अपील की है, ताकि हादसों को रोका जा सके और सभी की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। दुबई में 230 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाई कार नंबर प्लेट
हटाकर बचना चाहा, अब 50,000 दिरहम का जुर्माना। दुबई पुलिस ने एक ऐसे लापरवाह चालक को गिरफ्तार किया है जिसने अपनी कार की नंबर प्लेट हटाकर स्मार्ट ट्रैफिक निगरानी प्रणाली से बचने की कोशिश की है और 230 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार से वाहन चलाया है। पूरी घटना कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है, जिसके बाद पुलिस ने चालक की पहचान कर उसे तलब किया है। अधिकारियों के अनुसार चालक की खतरनाक ड्राइविंग से उसकी अपनी जान के साथ साथ अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा भी खतरे में पड़ गई थी। दुबई पुलिस ने 2023 के वाहन जब्ती संबंधित कानून के तहत आरोपी पर 50,000 दिरहम का जुर्माना लगाया है और वाहन के खिलाफ भी कार्रवाई की है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि नंबर प्लेट हटाकर ट्रैफिक कैमरों से बचने की कोशिश, तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। अबू धाबी में ई स्कूटर और साइकिल चालकों के लिए सख्त नियम उल्लंघन पर 500 दिरहम तक का जुर्माना। आपको बता दें कि अबू धाबी में ई स्कूटर, ई बाइक और साइकिल का इस्तेमाल करने वालों के लिए अधिकारियों ने सुरक्षा नियमों की याद दिलाई है। नियमों का उल्लंघन करने पर 200 से 500 दिरहम तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। हेलमेट और रिफ्लेक्टिव जैकेट के बिना सवारी करना, मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना, हेडफोन लगाकर चलाना, गलत दिशा में वाहन चलाना, पैदल यात्रियों को रास्ता न देना, निर्धारित स्थान के बाहर वाहन पार्क करना, तेज रफ्तार से चलाना और 60 किलोमीटर प्रति घंटा या फिर उससे अधिक गति सीमा वाली सड़कों पर बिना अनुमति सवारी करना 200 दिरहम के जुर्माने के दायरे में आता है। वहीं पैदल चलने या फिर जॉगिंग ट्रैक, फुटपाथ, प्रतिबंधित पुलों और सुरंगों या फिर अन्य निषिद्ध क्षेत्रों में ई स्कूटर या फिर साइकिल चलाने पर 500 दिरहम तक का जुर्माना लगाया जाएगा। अधिकारियों ने लोगों से केवल निर्धारित लेन का यूज करने और सभी ट्रैफिक नियमों को फॉलो करने और अपनी व दूसरों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की अपील की है। यूएई में रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए बड़ा बदलाव, 20 जुलाई से सिर्फ ई पासपोर्ट होंगे जारी। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो बता दें कि संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई में रहने वाले पाकिस्तानी नागरिकों के लिए पासपोर्ट नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। पाकिस्तान के अबू धाबी स्थित दूतावास और दुबई स्थित वाणिज्यिक दूतावास ने घोषणा की है कि 20 जुलाई 2026 से सभी नए पासपोर्ट आवेदन और नवीनीकरण केवल ई पासपोर्ट के लिए ही स्वीकार किए जाएंगे। इसके साथ ही मशीन रीडेबल पासपोर्ट एमआरपी जारी करने की प्रक्रिया बंद कर दी जाएगी। हालांकि जिन लोगों के पास पहले से एमआरपी है वे उसकी समाप्ति तिथि एक पूरी तरीके से वैलिड रहेंगे और उन्हें तुरंत नया पासपोर्ट बनवाने की जरूरत नहीं होगी। दूतावास ने ये भी सलाह दी है कि जिन पासपोर्टों की वैलिडिटी 6 महीने से अधिक बची है वे फिलहाल रिन्यूअल के लिए आवेदन न करें। नए ई पासपोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक चिप और उन्नत सुरक्षा फीचर्स होंगे, जिससे यात्रा अधिक सुरक्षित होगी और कई देशों में ई गेट्स का इस्तेमाल करना भी आसान हो जाएगा। इसके साथ ही ई पासपोर्ट जारी करने और रिन्यूअल के लिए नई शुल्क सूची भी लागू कर दी गई है। दुबई पुलिस की चेतावनी, फर्जी वीजा और नौकरी के लिए अन्य जासूसों से रहे सावधान। दुबई पुलिस ने लोगों को फर्जी वीजा और नौकरी के नाम पर होने वाली ऑनलाइन ठगी से सतर्क रहने की चेतावनी दी है। पुलिस के एंटी फ्रॉड सेंटर के अनुसार ठग सोशल मीडिया, मैसेजिंग ऐप और फर्जी वेबसाइट के जरिए आकर्षक नौकरी और वीजा स्पॉन्सरशिप का झांसा देकर लोगों से पैसे ऐंठ रहे हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यूएई का वर्क वीजा केवल आधिकारिक सरकारी चैनलों या फिर लाइसेंस प्राप्त भर्ती एजेंसियों के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि किसी भी नौकरी या वीजा ऑफर की सत्यता की जांच के बिना कोई भुगतान न करे और केवल अधिकृत संस्थानों के साथ ही लेन देन करें। यदि किसी भी संदिग्ध ऑफर अगर आपको मिलता है और आपको लगता है कि ये संदिग्ध ऑफर है तो उसकी तुरंत शिकायत दुबई पुलिस स्मार्ट ऐप ई क्राइम प्लेटफॉर्म या फिर हेल्पलाइन 901 पर बुक करें। दुबई पुलिस ने कहा है कि सतर्कता और आधिकारिक प्रक्रियाओं का पालन ही इस तरह की ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने का सबसे प्रभावी तरीका है। चलिए अब जानते हैं आखिर में कि क्या है आज के रियल रेट्स, क्या आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट। शुरू करेंगे रियल रेट से। तो आज एक सऊदी रियाल में 25.76 रुपया है, जो कि पिछले दिन 25.76 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 41.14 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 41.24 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.93 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.98 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 74.06 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 74.03 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 25.71 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 25.74 भूटानी करेंसी है। चलिए अब जानते हैं क्या है आज के गोल्ड के रेट्स। यूएई में सोने की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव जारी है, जहां पर यूएई में 18 कैरेट सोने की जो प्राइस है वो 366.50 दिरहम है, जो कि पिछले दिन 365 दिरहम था। यानी कि आज के गोल्ड के रेट के 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत जो है वो 9,631 के होते हैं। वहीं आज 22 कैरेट गोल्ड की जो प्राइस है
है वो 446 dirham प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 11,720 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 444.25 dirham प्रति ग्राम पर था। वहीं दुबई में आज 24 कैरेट सोने के दाम के भारतीय मुद्रा की कीमत 489.75 dirham प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 482.50 dirham पर था। वहीं आज 24 कैरेट सोने के दाम के भारतीय मुद्रा की बात करें तो ये 12,653 के होते हैं। चलिए अब जानते हैं क्या है आज का दरहम रेट। तो बता दें आज एक यूए दरहम के मुकाबले 26.22 रुपए है, जो कि पिछले दिन 26.25 रुपए था। वहीं आज एक यूए दरहम में 41.91 नेपाली रुपीज है, जो कि पिछले दिन 42.02 नेपाली रुपीज थे। वहीं आज एक यूए दरहम में 33.56 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.60 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक यूए दरहम में 75.72 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 75.70 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक दरहम में 22.20 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 26.25 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की तमाम बुलेटिन। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल पर।